हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियां। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियां ये आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, इससे हर एक बार परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनता है और दोस्तों बहुत ही घुमाता भी है और बहुत आसान भी लगता है। एक बार समझ में आए तो बहुत आसान लगता है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मूल संविधान में जो हमारी अनुसूचियां दे रखी हैं उनकी संख्या 8 है और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। कहते हैं पहली अनुसूची में क्या दे रखा है। दोस्तों, पहली अनुसूची में दे रखा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में अब क्या दे रखा है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि। दोस्तों, किनको? भारतीय संघ के, जो दोस्तों संघ के अंडर जो आती हैं सारे पद, उनके लिए जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो दूसरी अनुसूची के तहत मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, वो है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, या हम सिंपल कह सकते हैं जो भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ। हम तीसरे में दोस्तों पहले में जो हमारा संघ और संघ राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरे में हमारे विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन भत्ते हो गए। अब तीसरे में हमें क्या मिलेगा, शपथ। तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर कुछ कहीं पे भी जॉब करने जाता है तो सबसे पहले पूछता है कितना सैलरी मिलेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पूछा, मतलब सबसे पहले देखा जाए तो सैलरी पूछी गई है, मतलब सैलरी मिलेगी। उसके बाद उसे शपथ दिलाई जाएगी। याद करने का तरीका है दोस्तों ये। ठीक है। इसमें दोस्तों अगर कोई ये कहे तीसरी अनुसूची के तहत हमारे राष्ट्रपति को दिलाई जाती है, दोस्तों राष्ट्रपति को ये नहीं दिलाया जाता। राष्ट्रपति के लिए स्पेशल आर्टिकल दे रखा है, वो है 60। राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दोस्तों दे रखा है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह सकते हैं हम राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एक शॉर्ट ट्रिक से ये बोल सकते हैं दोस्तों, वो कहाँ कहाँ से, भारत के राज्यों, ठीक है दोस्तों, राज्यों का, तथा संघ राज्य क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों को हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों। दोस्तों दोनों जगहों से जो हमारी राज्यसभा में जो सीटें दे रखी हैं, जो किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, उनका आवंटन कौन सी अनुसूची के जरिए होता है, चौथी अनुसूची के जरिए। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। दोस्तों पांचवी अनुसूची में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति के प्रशासन। दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र किसे का कहना है, ये हमारे राष्ट्रपति घोषित करते हैं। अनुसूचित जनजाति कौन सी है, वो भी हमारे राष्ट्रपति घोषित करेंगे। ठीक है दोस्तों। उनके प्रशासन का जो नियंत्रण है उसके बारे में उपबंध कौन सी में दे रखा है, पांचवी अनुसूची में, याद रखना है। नेक्स्ट हमारी अनुसूची आती है छठवीं अनुसूची। दोस्तों छठवीं अनुसूची में दे रखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन। दोस्तों यहाँ पे भी जनजाति केवल इतना काट देते हैं, जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन एवं नियंत्रण। यहाँ पे 4 राज्य ऐड कर देने हैं। 4 राज्य कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों तुमने पूर्वोत्तर देखा, शायद मैप पे देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ इस प्रकार मिलता है, ऐसे कुछ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना तुम, असम यहाँ पर है, मेघालय इसकी जस्ट नीचे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ त्रिपुरा मिलेगा और यहाँ मिजोरम मिलेगा। दोस्तों पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं इनके बारे में प्रशासन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है।
चलो नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं अनुसूची में दे रखा है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अब दोस्तों शक्तियाँ कैसे बटें, तो शक्तियाँ किस प्रकार बांटी गई हैं, वो 3 सूचियाँ बना करके, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों। अब इन सूचियों में किस में क्या दे रखा है ये हम जानेंगे। दोस्तों संघ सूची में हमारे टोटल जो सब्जेक्ट हैं या विषय हैं वो अभी 100 विषय हैं। दोस्तों पहले जो थे 97 विषय थे। याद रखना है दोस्तों ये कि किस सब्जेक्ट में, मतलब किस सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। राज्य सूची में दे रखे हैं वर्तमान में 61 सब्जेक्ट और पहले कितने के थे 66, इसमें कम हो गए हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में देखा जाए तो अभी हैं 52 सब्जेक्ट और पहले कितने थे 47 यानी 47 सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों संघ जो मतलब देखा जाए संघ की जो शक्तियों का विभाजन कौन से अनुच्छेद के जरिए मिलता है, आर्टिकल 245 और 248 में दोस्तों संघ की शक्तियों का विभाजन है इन दोनों अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पर केवल तुम्हें ये सब्जेक्ट बता दिए। अब इन पर जो कानून बनाएगी संघ सूची 97 मतलब 100 विषयों पर संघ कानून बनाएगा, राज्य जो है कि 61 विषयों पर कानून बनाएगा और समवर्ती सूची यानी संघ और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे वो 52 विषयों पर बनाएंगे। अब दोस्तों विषय कौन सी हैं और किस प्रकार की होती हैं हमें ये नहीं मालूम। अब हम तुम्हें ये बताएंगे विषय कैसी होती हैं, वो कौन सी हैं। कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं उनके बारे में हम बता देंगे और बाकी तुम सर्च कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब संघ सूची की बात करें, संघ सूची में किस प्रकार की विषय हैं दोस्तों, रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, बचत बैंक, डाकघर, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर। दोस्तों तुमने देखा होगा रेडियो टेलीविज़न, इसकी मान्यता अगर लेनी हो तो हमें नेशनल लेवल पर लेनी होगी। शेयर बाज़ार भी नेशनल लेवल पर चलता है हमारा, बचत बैंक भी नेशनल लेवल पर चलती है, डाकघर भी नेशनल लेवल पर चलता है और जनगणना भी हमें नेशनल लेवल पर चलेगी, बैंकिंग हमारा नेशनल लेवल पर रहेगा और बीमा भी नेशनल लेवल पर रहेगा और रक्षा का जो कार्य रहेगा वो भी नेशनल लेवल पर रहेगा और रेलवे का जो कार्य रहेगा वो भी नेशनल गवर्नमेंट वाला होता है और निगम कर भी दोस्तों नेशनल वाला होता है। इनके जो ऊपर कभी कानून बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, संघ ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर इनसे कोई झगड़ा या इनसे कोई अगर थोड़ा मतभेद होता है तो इनके लिए जो कानून निर्माण करेगी वो संघ सूची के जरिए संसद मतलब कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में विषय कौन सी हैं, ठीक है दोस्तों, अब उनके बारे में देखते हैं। राज्य सूची के अंडर जो विषय आती हैं पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार आदि। ठीक है दोस्तों। कुछ और आदि मतलब और भी होती हैं वो तुम्हें देख लेनी है। ठीक है दोस्तों। तुमने देखा होगा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, तो यानी पुलिस अपने राज्य रखती है। और स्वास्थ्य के लिए तुमने देखा होगा राज्य सरकार द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य का कार्य भी जो कानून बनाएगा स्वास्थ्य के लिए वो राज्य सरकार बनाएगी राज्य सूची के जरिए। ठीक है दोस्तों। प्रति व्यक्ति कर राज्य संभालेगा इस पर। गैस, इससे संबंधित कोई कानून होगा तो राज्य बनाएगा। कृषि से संबंधित कोई कानून होगा तो राज्य बनाएगा। रेलवे पुलिस से संबंधित कोई कानून होगा तो राज्य बनाएगा। और अगर कोई जेल से संबंधित कोई मतलब कानून होगा, कारागार से संबंधित कोई कानून होगा तो वो राज्य सूची के तहत राज्य बनवाएगा। ठीक है दोस्तों। पंचायती राज ये भी राज्य संभालेगा और भूमि सुधार ये भी राज्य संभालेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या रहेगा, समवर्ती सूची में दोस्तों आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन,
शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना आदि। दोस्तों विवाह विच्छेद को हम कह सकते हैं तलाक, तलाक होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों। आर्थिक नियोजन योजना बनानी हो तो दोस्तों वो समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पे कार्य करेंगे, इस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। आपराधिक मामले हों इस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन वाला कार्य हो तो इस पे भी दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। शिक्षा पे दोस्तों दोनों करेंगे, केंद्र भी हमारा शिक्षा के संबंधित कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी हमारे लिए शिक्षा पे संबंधित कानून बना सकती हैं। और वन भी दोस्तों दोनों संभालेंगे, दंड प्रक्रिया को भी दोनों संभालेंगे, विवाह को भी दोनों संभालेंगे कि किस प्रकार विवाह मतलब कौन सा एक्ट विवाह से संबंधित होगा, तो वो समवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और तलाक से संबंधित भी दोनों बनाएंगे और गोद लेना ये भी दोनों बना सकते हैं। दोस्तों कभी कभी विषय पर अगर संघ और राज्य के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो वरीयता जो दी जाती है वो संघ को दी जाती है। यानी अगर कभी झगड़े का कोई इन दोनों में कुछ इन मतभेद होता है किसी एक विषय से लेकर के, तो वरीयता वो दी जाती है वो केंद्र को दी जाती है, संघ को दी जाती है। तो दोस्तों याद रखना कभी प्रश्न फंसाने वाला आता है और यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो फंसाने वाले आते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है ये दोस्तों। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? 8वीं अनुसूची में दे रखा है भारत की भाषाएं। दोस्तों हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा स्वीकृत हैं? वो दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो उनकी संख्या 22 है और मूल संविधान में उनकी संख्या 14 थी। ठीक है दोस्तों। अब वो 14 से 22 जो ऐड हुई हैं वो मतलब कब कब हुई और कौन सी किस संशोधन द्वारा ऐड हुई है दोस्तों अभी जान लेते हैं। दोस्तों सिंधी जो भाषा थी सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में ऐड की गई। ठीक है दोस्तों याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपका एक प्रश्न अगर कर लेते हो तो मुझे इस बात की खुशी होगी, क्योंकि मेरे बताने के बाद आपने एक प्रश्न भी सही किया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्तों। और मेरा जो सिलेबस है दोस्तों, मतलब मुझे कमेंट में मिला था कि जो सिलेबस कम बता रहे हैं। दोस्तों ये सिलेबस तुम कंप्लीट कर लो, इसके बाद परीक्षा में बैठना तो तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि सर ने मतलब कितना कराया है कितना नहीं कराया। दोस्तों इससे कुछ बाहर नहीं होने वाला है, जो आएंगे प्रश्न इसी से आएंगे, तुम बस देख लेना वहाँ पर जाके। और विश्वास ना हो तो प्रीवियस पेपर के पेपर सॉल्व करना, मेरे जो पढ़ाने के बाद चैप्टर्स को आप पढ़ना और उसके बाद दोस्तों फिर अपना जो प्रीवियस पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व करना, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कितना इसमें मतलब हमें मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलो समय को न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो भाषा आती हैं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। दोस्तों 3 भाषाएं ऐड की जाती हैं, वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड की जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे जो ऐड की जाती हैं संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। दोस्तों 4 भाषाएं ऐड की जाती हैं, वो 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा ऐड की जाती हैं। दोस्तों 4 यहाँ हो गई, 3 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल मतलब कितना हो गया 8 भाषा हो गई। और 14 पहले थी, 8 और 14 तो होंगी ना 22 भाषा। ठीक है दोस्तों। 22 भाषाएं अभी हमारी वर्तमान में संविधान में ऐड हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण समिति, उसका नाम है 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची संपत्ति की अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। दोस्तों इसी 9वीं अनुसूची में हमारी संपत्ति अधिग्रहण और भूमि सुधार संबंधी है। दोस्तों ये भूमि सुधार संबंधी है, इसमें भूमि को सुधारने के लिए राज्यों को दिया गया है अधिकार। ठीक है दोस्तों। और ये ऐड कब हुई थी दोस्तों? हमारे मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, यानी यहाँ तक थी। अब जो इससे आगे आएंगी वो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई हैं। ठीक है दोस्तों। अब 9वीं में किस संविधान संशोधन द्वारा? दोस्तों 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन सबसे पहला ही हुआ था, वो 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और दोस्तों वर्तमान में इसी में लगभग 284 अधिनियम हैं।
दोस्तों अधिनियम का मतलब होता है कानून। दोस्तों अधिनियम थोड़ा अभी माइंड में बना दूं तुम्हारे माइंड में। दोस्तों अधिनियम जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले किसी जो हमारे विधायक होते हैं या मंत्री द्वारा विधेयक लाया जाता है, और विधेयक को जब हमारी संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाते हैं दोस्तों, तो वो हमारा अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों कितने अधिनियम जो हमारी 9वीं अनुसूची में है? 284। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची दोस्तों, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। दोस्तों ये कह सकते हैं दल बदल वाली, दल बदल दल बदल वाली है। ये अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार चर्चा में रहती है। इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी पार्टी का सदस्य ऐसे इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में नहीं जा सकता है। उसे इस अनुसूची का पालन करना होगा, और इस अनुसूची में ये प्रावधान है दोस्तों, वो जो प्रावधान है वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। दोस्तों 11वीं सॉरी नहीं, इसमें जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये इसमें कौन सा संशोधन हुआ था। अब जो 11वीं है उसके बारे में देखते हैं। 11वीं में दोस्तों पंचायतों के बारे में पंचायती अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि का उपबंध है, या हम एक सीधा कह सकते हैं इसमें पंचायतों के बारे में उपबंध है। ठीक है दोस्तों, पंचायतों के बारे में उपबंध। ठीक है दोस्तों, पंचायतों के उपबंध या के बारे में उपबंध, ये हमें याद रखना है। अब ये इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, ये कब जोड़ी गई थी? वो था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है दोस्तों, 1992 में। इसमें तो दोस्तों जो मतलब जिसमें जो हमारे इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, जो सब्जेक्ट हैं टोटल वो 29 विषय हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आती है हमारी 12वीं अनुसूची। दोस्तों 12वीं अनुसूची में दे रखा है नगर पालिकाओं के अधिकार तथा प्राधिकरण तथा दायित्वों का आदि। दोस्तों इसमें जो पंचायत 11वीं पंचायती राज हो गया, और यहाँ पर हो गया नगर पालिका वाला, दोनों याद रखना है दोस्तों। अब जो 12वीं जो जोड़ी गई थी दोस्तों, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें, इसमें शहरी निकाय में संबंधित 18 विषय। दोस्तों इसमें जो विषय की सब्जेक्ट जो दे रखे हैं वो उनकी संख्या 18 है। ठीक है, अब जो दोस्तों आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो दोस्तों हमारी संबंधित होगी भागों से, भारतीय संविधान के भाग। अगली जो वीडियो हम पढ़ेंगे हम दोस्तों भागों के भाग के बारे में पढ़ेंगे, हमारे संविधान में कितने भाग दे रखे हैं और कौन से भाग में क्या प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जब तक मतलब दोस्तों ये नोट्स भी तैयार रखना है तुम्हें, और एक एक चीज़ याद करनी है तुम्हें, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है अब ये देखेंगे। दोस्तों 9वीं अनुसूची में प्रावधान है संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का उल्लेख। दोस्तों इसमें या हम कह सकते हैं भूमि सुधार। दोस्तों ये हमारे भूमि सुधार से भी संबंधित थी। ये अब कब ये ऐड की गई थी ये बात आती है। दोस्तों यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ऐड की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें अब कितने अधिनियम हैं ये बात आती है। दोस्तों इसमें 284 अधिनियम अभी हैं, अब लगभग में हैं दोस्तों, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। दोस्तों 9वीं अनुसूची का जो प्रावधान था वो ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1951 में अमेंडमेंट हुआ था या संशोधन हुआ था, तो उन्होंने ये प्रावधान किया था कि इसे जो न्यायालय है
इसकी जांच नहीं कर सकती। इसमें जो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें न्यायालय जांच नहीं कर सकती। एक दोस्तों इससे संबंधित एक केस भी आता है, एक मामला आता है, वो है IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। ये कब आता है दोस्तों? ये आता है 2007 में। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि अगर इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 21, 14 और 19 दोस्तों इनका अगर इनकी मूल जो ढांचा है उसको ये नष्ट हो रही हो, इनका जो इन आर्टिकलों की जो मूल ढांचा है वो अगर नष्ट हो रहा हो, तो इसकी जो जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो समीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये इसमें प्रावधान था दोस्तों। ये केस भी याद रखना, उस केस का नाम था IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य। दोस्तों डिस्प्ले पे थोड़ा साफ नहीं लिख पाता हूँ मैं, पर दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम अच्छे से लिख लेना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। दोस्तों 10वीं अनुसूची में जो क्या प्रावधान है, वो दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। दोस्तों दल बदल के आधार पर निहरता कह सकते हैं। कोई जो विधायक होता है कभी इस पार्टी में जाता है कभी उस पार्टी में जाता है। दोस्तों कब उसे निहरता करना यानी कब उसे हम अमान्य घोषित कर सकते हैं, ये उसमें प्रावधान है दोस्तों 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों जो 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई थी, याद रखना है। अब 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायतों के बारे में उपबंध है। इसमें तो दे रखा है पंचायतों के बारे में पंचायती अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि का उपबंध, या हम सीधा कह सकते हैं पंचायतों के बारे में उपबंध है। इतना बड़ी लाइन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये ऐड कब की गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो विषय कितने हैं दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं जिन पर कानून हमारा राज्य बना सकता है। ठीक है दोस्तों, ये राज्य सूची के अंडर आता है। अब बात करते हैं लास्ट में जो हमारी अनुसूची रही है वो 12वीं। दोस्तों 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है ये देखते हैं। इसमें है दोस्तों नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि का उपबंध। ठीक है दोस्तों, ये ऐड कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें जो सब्जेक्ट उनकी संख्या कितनी है? 18। दोस्तों 18 सब्जेक्ट पर कानून नगर पालिका बना सकती है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। इससे जो आगे पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे भागों के बारे में। भारतीय संविधान के जो भाग हैं, किस भाग में क्या प्रावधान है और हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, इनकी संख्या पहले क्या थी, मूल संविधान में क्या थी और अब क्या है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।